किसी बच्चे को मैंने पूछा आपका वालिद क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरे वालिद मज़दूर हैं। एक को पूछा आपके वालिद क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे वालिद एक छोटे से ऑफिस में कहीं काम करते हैं। अभी जो बच्चियां यहाँ बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि इससे आपकी क्या हेल्प होगी, तो आपके वालिद क्या करते हैं। उस बच्ची ने कहा मेरे वालिद बीमार हैं और मेरी इससे ये हेल्प होगी। सब बच्चों का वैसे एक कॉमन जवाब था, और वो ये था कि हम अपने वालिदैन पे हम बोझ नहीं बनेंगे, हम अपना बोझ खुद उठाएंगे माशाल्लाह। और मैं फिर से ये बात कहती हूँ कि ये एहसान नहीं है, आप सर उठा के ये स्कॉलरशिप्स लो, अपने बहुत फ़ख्र से पढ़ो, ये आपका हक है जो मैं आप तक लेकर आई हूँ। लेकिन बच्चों, क्योंकि अब मैं माँ के तौर पे बात कर रही हूँ, मेरा बहुत ज़रूरी है कि मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँ। आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है, ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। खुदा के वास्ते मेरी इस बात को समझो, मैं आज हूँ यहाँ पर, कल नहीं होंगी, लेकिन क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो? आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? मैं आपको बताऊं, 100% सच है। उस दिन मैं CMH गई तो मैंने जो पुलिस वाले वहाँ पर ज़ख्मी थे, जो रेंजर्स के जवान वहाँ पर ज़ख्मी थे, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैंने उनसे पूछा, सबके सरों को पट्टियाँ बंधी हुई थी, बैंडेज सर थे उनके, और कोई ऐसा पुलिस का जवान, रेंजर्स का जवान ऐसा नहीं था जिसकी हड्डियाँ ना टूटी हों, जिसका सर ना खुला हुआ हो, जिसकी आंख ना ज़ख्मी हो। तो मैंने उससे पूछा, उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी, मैंने उसको SP रैंक का ऑफिसर है, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि आपके सर को क्या हुआ? उसने कहा कि एक मॉब ने मुझे अटैक किया, कीलों वाले डंडे से उन्होंने मेरे सर पे मारा, और मेरा उसकी स्कल फ्रैक्चर थी, उसका ब्रेन डैमेज था। जिस भी एहलकार के पास मैं चल के गई हूँ, उसकी या टांग की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या बाजू की हड्डियाँ टूटी हुई थी, या स्कल फ्रैक्चर थी, आंखें ज़ाया हो चुकी हुई थी। क्या बच्चों, मुझे ऑनेस्टली एक बात बताओ, क्या बतौर नेशन या यंग जनरेशन जो डिसेंट है, जो एजुकेटेड है, क्या हमें ये चीज़ सूट करती है? और अगर ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, चलो ऐसे मान लो कि ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, और मैं आपको किसी पॉजिटिव चीज़ की तरगीब दे रही हूँ कि हाँ आपको ये करना चाहिए, निकलो, आ जाओ, घिराव कर दो, जला दो, तो फिर सबसे ज़्यादा आगे मेरे अपने बच्चों को खड़ा होना चाहिए। और अगर मेरे बच्चे वहाँ पर नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो सेफ और ठीक चीज़ नहीं है आपके लिए। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा और एक रेंजर्स से मैंने पूछा, मैंने कहा कि ये हो सकता है कि भाई इधर उधर से कहीं गोली आई हो, पता ना चला हो। तो मैंने कहा कहीं पहाड़ के ऊपर से कहीं से ऐसे एम्बुश हो गया था, किसी गोली की जद में आ गए। उसने कहा नहीं मैडम, मेरे सामने खड़े होके पॉइंट ब्लैंक रेंज से मुझे गोली मारी गई। उन दिनों में बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। उनको हमारी IT यूनिवर्सिटीज़ में आना चाहिए था, उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में आके इन बच्चों से मिलना चाहिए था, उनको हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ का दौरा करना चाहिए था। और वो क्या चेहरा देख कर गए पाकिस्तान का? धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है, और निहत्ते लोग जो हैं वो
जो नहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता? ये चेहरा देखकर वो अपने मुल्क वापस गए। तो बच्चों, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या पाकिस्तान के लिए आप ये चेहरा चाहते हो?